Hey guys, so this time I am taking you on an amazing road trip from Dehradun to Mahasu Devta temple in Bisoi. Trust me, the journey is as beautiful as the destination. रास्ते में मिले breathtaking views, पहाड़ी vibes और एकदम peaceful atmosphere. महासू देवता बिसोई का मंदिर एक अलग ही वाइब देता है, पूरा सुकून और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। इस वीडियो में आपको पूरा ट्रिप का मजा मिलेगा, फ्रॉम द सीनिक ड्राइव टू द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल द एंड। सो हमेशा की तरह मेरी जर्नी स्टार्ट होती है देहरादून से, तो घंटाघर होते हुए मैं आ जाता हूँ बल्लूपुर, जहाँ पर आपको FRI, IMA बड़े बड़े संस्थान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज जब मैं IMA पहुंचा तो उस साइड आर्मी वालों ने रोड को पूरा ब्लॉक कर रखा था और रास्ते को डाइवर्ट कर रखा था अंदर से। तो मैं यहाँ पहली बार जा रहा था और यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका था क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था यहाँ पर। गली मोहल्ले से होते हुए लोग गाड़ियाँ ले जा रहे थे अंदर। बड़ी मेहनत से मैं भी अंदर रास्ता मुझे पता नहीं था, पर यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से गाड़ियाँ फंस चुकी थी। तो आधे घंटे की बड़ी मेहनत के बाद मैं प्रेम नगर से बाहर निकला। वहाँ भी मेन हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रखा था, तो जैसे तैसे करके मैं प्रेम नगर के ट्रैफिक से छूट के आगे की तरफ आया, सेलाकुई की तरफ। में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए क्योंकि जो ट्रैफिक है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी जाके खुली रोड मिली है, नहीं तो इससे पहले पूरा मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। ये आ गए हम ग्राफेगिरा हॉस्पिटल, जो कि है सेलाकुई के नज़दीक, और यहीं पे आने वाले हैं मेरे दोस्त। तो हम आ गए हैं सेलाकुई और यहाँ पर भी लगा है ट्रैफिक। तो अब हम जा रहे हैं सहसपुर से ऊपर की ओर और अब जाएंगे हम लांगा रोड, जो कि है शॉर्टकट। यहाँ से जाना है विकास नगर की साइड। हाँ, विकास नगर नहीं जाएंगे, विकास नगर से पहले हम सीधे कालसी वाली रोड को चले जाएंगे। और जब हम कालसी की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत बड़े बड़े खेत, यहाँ पर खेती वाले हमको दिख जाते हैं और हमारे पास दो चॉइस होती हैं। एक तो अगर हम लाखा मंडल उत्तरकाशी वाली रोड से जाएं, दूसरा ये कालसी से होते हुए शॉर्टकट जाएं। तो ये है यमुना ब्रिज, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्रिज है। यहीं से होते हुए हम कालसी से शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता जाता है एक ननौल के लिए और ये रास्ता आगे कालसी के लिए। कालसी में जो काली माता का मंदिर है उससे थोड़ा सा आगे आके हमें राइट लेना होता है। राइट के बाद एक पुल पड़ेगा, पुल के बाद इस तरह से कोई रोड होगी, उस पर हमें चलते जाना है। यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर है मंदिर। जो यहाँ का व्यू है बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा है क्योंकि पेड़ों के पीछे से जो सनलाइट है वो आ रही है और पूरा रोड जो है वो बिल्कुल खाली है। ये है पूरा कालसी वाला एरिया। अब एक रास्ता था यहाँ से जिसपे हम जा रहे हैं, ये शॉर्टकट था। एक रास्ता था लाखा मंडल से, लाखा मंडल वाली जो रोड है वहां से। तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ से हमें मुड़ जाना होता है महासू देवता बिसोई के लिए, और नीचे जो रोड जाती है यमुना पुल से होके लाखा मंडल और राइट जाएंगे तो मसूरी वाला। तो हम आ रखे हैं कालसी से ही शॉर्टकट लेके। ये लगभग कालसी से 40 किलोमीटर करीब है और इस तरह से यहाँ की रोड है, जंगल वाली रोड, और बहुत ही शांत रोड है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है और पूरा पेड़ ही पेड़ है। ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही है, बढ़िया। ये है कालसी का मार्केट जहाँ से हम आए। ये धुंध के पीछे जो दिखाई दे रहा है वो है विकास नगर वाला एरिया, और ये है जहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर। रास्ते में हमें दिखा एक अच्छा सा व्यू पॉइंट जहाँ से हम चढ़ के देख सकते हैं। चलते हैं इसमें चढ़ने के लिए। चलो भाई भंडारी जी, चढ़ो जरा ऊपर। तो चलते हैं इसके ऊपर। तो भाई आ गए हम ऊपर। यहाँ से दिख रहा है जंगल ही जंगल। सो मेरे साथ है भंडारी जी, जो कि हमारे स्कूल के नहीं, कॉलेज के दोस्त हैं हम, और 4-5 साल बाद आज हम मिल रहे हैं। और रास्ते में है हमारे सामने एक व्यू पॉइंट जहाँ से चढ़ के हम देख सकते हैं जंगल का नज़ारा। तो चलते हैं आगे की तरफ। रास्ते में है ये धारा जहाँ पर धो रहे हैं मुँह।
तो हम आ चुके हैं हाइट पे, जहाँ से दिख रहा है पूरा कालसी विकास नगर वाला एरिया। अभी धुंध की वजह से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, देखो धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, पर बहुत सुंदर एरिया अगर धुंध ना हो लगी हुई। ये है यमुना ब्रिज और ये है यमुना। तो एक मंदिर ये है रास्ते में, चालदा महासू महाराज का, और ये ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। पीछे भी एक महासू देवता का मंदिर था जो कि मेन रोड से 5 किलोमीटर नीचे था, थैना गांव में। हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमारा जो प्लान था वो था महासू देवता बिसोई वाले में जाने का, क्योंकि अभी जहाँ के लिए हम निकले थे वो भी अभी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर और है। यहाँ इस साइड गिर रखा है पाला, और पाले की वजह से जो ठंड हो रही है वो A1 लेवल की हो रही है बिल्कुल। और जैसे धूप आ रही है तब जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल रहा है, और जैसे धूप जा रही है, जैसे इस साइड है, इस साइड पाला गिर रखा है, तो बिल्कुल बहुत कड़ाके की ठंड लग रही है। तो इस तरह की से यहाँ पर रोड है, ये ऐसा लग रहा है जैसे जोशीमठ वाले पहाड़ नहीं है उसी टाइप में। ये गिद्ध देखो यार कितने बड़े हैं, बड़े ही होते हैं। सो जो ये वाला रास्ता था कालसी से शॉर्टकट वाला, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर रास्ता था। सो यार दोस्तों, इस बार का जो प्लान था एक एपिक बाइक ट्रिप का था, देहरादून से महासू देवता बिसोई तक का। रास्ता इतना अमेजिंग था कि कहीं कहीं रुक कर बस नजारे लेने का मन कर रहा था। स्मूथ हाईवेज, वाइंडिंग पहाड़ी रोड्स और जो नेचर का एकदम रॉ फील था, बाइक चलाने का एक अलग ही मजा आ रहा था। यहाँ पर कुछ जगह रोड्स थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग क्योंकि वहाँ पर पाला गिरा हुआ था, बट ट्रस्ट मी द व्यूज टोटली मेक अप फॉर इट। हर टर्न के बाद एक नए लैंडस्केप का जो सरप्राइज है वो मिल रहा था आपको। बाइक राइड्स, अगर आपको बाइक राइड्स का शौक है तो ये ट्रिप एक मस्ट ट्राई होता है आपके लिए। पूरा वीडियो देखते रहें, आपको जरूर मजा आएगा। सो हम रुके थे इस मार्केट में, एक छोटा सा मार्केट हमें रास्ते में पड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पे था। यहाँ पर हमने ट्राई किया राजमा, घर की राजमा जो दाल थी और चावल, और मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था क्योंकि इतना ज्यादा टेस्टी हो रहा था। फिर इस मार्केट से हम निकल गए आगे की तरफ, पर इस साइड जो धूप थी ना वो नहीं थी, इस वजह से जो ठंडा था वो बहुत ही ज्यादा ठंडा इस साइड हो रहा था। इसके बाद आ गए थे हम अपनी जो डेस्टिनेशन है, ये यहाँ से लेफ्ट मुड़ना था हमें। तो दगड़े हो, ये है यहाँ से है लगभग 3 किलोमीटर, और अच्छी खासी धूप लग रही है इस साइड। जिस साइड से हम आए उस साइड बहुत ज्यादा ठंडा था, मतलब धूप भी नहीं आ रखी थी, तो पाला जम रखा था, इस वजह से ठंड थी जो बहुत ज्यादा लग रही थी। तो दगड़ियों हम पहुंचने वाले हैं, और अच्छी धूप लग रही है क्योंकि जहाँ से हम आए वहां से बहुत ज्यादा ठंड थी, पूरा धूप का कोई नामो निशान नहीं था। और यहाँ कितना सुंदर व्यू और धूप दोनों एक साथ दिख रहे हैं। और जो व्यू है गाइस, लिटरली यहाँ से व्यू आ रहा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू यहाँ से नीचे के लिए दिख रहा था, क्योंकि जो हाइट से हम किसी पहाड़ों को देखते हैं नीचे की तरफ, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू यहाँ पर तो आ रहा 4 घंटे की लगातार राइड के बाद बढ़िया सा एक व्यू आ गया है। अगर जब भी आप देहरादून में हैं तो इस जगह जरूर आना, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से हिमालय के सारे पीक्स दिख रहे हैं, भले उनके कारण मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर जो व्यू है यहाँ का गाइस A1 लेवल का है। और बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर रह गया है। तो यहाँ से है ऊपर रास्ता 300 मीटर, महासू महाराज मंदिर बिसोई, और ये है पूरा ऑफ रोडिंग। सामने है जौनसार के पहाड़, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर। ये है मंदिर का गांव, ये है गाइस मंदिर। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अपनी शादी में, और मंदिर में भी। सो ये थी आज की हमारी डेस्टिनेशन, महासू देवता बिसोई वाले। अभी हम उसी के प्रांगण में हैं, जो धर्मशाला है उसी के ऊपर में है। ये है यहाँ का गांव जो नीचे दिख रहा है, और सामने है मंदिर। जहाँ अभी हम खड़े हैं वो है धर्मशाला, जो कि अभी बन रहा है। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और चलते हैं मंदिर की तरफ। वहाँ भी ऊपर चढ़ने का है, मंदिर में सामने दिख रहा होगा, उसमें भी चढ़ने का है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये है नीचे जाने की सीढ़ियाँ, नीचे जाने की।
सो फाइनली गाइज हम महासू देवता मंदिर पहुंच चुके थे और यहां आते ही एक डिवाइन वाइब फील होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। मंदिर की लोकेशन इतनी सीनरिक है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर। अब बात करें इस मंदिर की क्राफ्टमैनशिप की, तो ये एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। मंदिर की कार्विंग और वुडन वर्क को देख के आप लिटरली अमेज्ड हो जाओगे। हर एक डिटेल, चाहे वो मंदिर के पिलर्स हो या छत का डिजाइन, पूरी डेडिकेशन और आर्ट का प्रूफ देती है। पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है, जहाँ पर बीच बीच में पत्थर, बहुत ही कम ज़्यादा पत्थर का यूज किया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन पहाड़ी आर्किटेक्चर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रख के किया गया है। यहाँ आके बस एक ही चीज़ लगती है, ये जगह सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने हर एंगल से शूट लिए हैं, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। सो हम आ गए हैं मंदिर के ऊपर। यह है मंदिर का ऊपर वाला फ्लोर, लकड़ी पे पूरी। यह है बौडा महाराज महासू देवता, और इसी के बगल में है दूसरा गेट जहाँ पर है चालदा महाराज। गेट पे लिखा है चालदा देवता। यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, जिस वजह से जो ठंड है वो काफी ज्यादा लग रही है, और मंदिर से भी धूप जा चुकी है। तो इस साइड थोड़ा धूप है, तो भंडारी जी यहाँ पर थोड़ा सेक रहे हैं धूप, क्योंकि उन्होंने नहीं पहन रखे हैं गर्म कपड़े ज़्यादा। तो इस साइड थोड़ा धूप है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये यहाँ का गांव है, इस साइड से धूप आ रखी है, और इस वाली साइड बिल्कुल धूप नहीं है। तो ये था पूरा महासू देवता का मंदिर। मंदिर अभी बंद हो रखा है, तो इस वजह से दर्शन हम कर नहीं पाए हैं अभी तक। और यहाँ शादी हो रही है, तो शादी में जो लोग आए हैं वो भी फोटो खिंचाने आ रखे हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर। मंदिर के अंदर जो शांति और पॉजिटिव वाइब है ना, वो दिल के एकदम सुकून देती है। बस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। दर्शन के बाद थोड़ा टाइम मंदिर के आसपास बिताया। मंदिर के चारों तरफ जो नेचुरल ब्यूटी है वो इस जगह को और भी स्पेशल बनाती है। पहाड़ों की ठंडी हवा और एक रॉ स्पिरिचुअल वाइब, सब कुछ परफेक्ट लगा। ये जगह सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है, बल्कि एक एनर्जी सेंटर है। अगर आप यहाँ नहीं आए हो तो ट्रस्ट मी, दिस इज वन प्लेस यू हैव टू विजिट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। और ये था हमारा यहाँ का ट्रिप, जो कि हमारा पूरा हो गया है। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप भी निकलने वाली है, तो अब जा रहे हैं हम यहाँ से घर की तरफ। सो गाइज, अब टाइम आ गया है इस सुकून से बाहर सफर को खत्म करने का, और अब मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस एकदम अनफॉरगेटेबल था। जो यहाँ के लिए राइड थी, पीसफुल जो वाइब्स थी, और यहाँ आने के लिए जो रोड थे और जो व्यूज थे, वो सब एकदम परफेक्ट थे। रास्ते में वापस वही पहाड़ियाँ, रोड्स, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ये रोड जा रही है ना, ये है लाखा मंडल वाली रोड। ये सामने वाली रोड है जो ये आ रही है, ये सामने से आती है यमुना पुल से, और यहाँ पर बीच में लगे हैं सोलर पैनल, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम यहाँ पर रास्ते में अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। तो उसके बाद हम जो दूसरा रास्ता था, लाखा मंडल उत्तरकाशी से आता है, उससे होते हुए विकास नगर की तरफ चले गए थे। ये है लखवाड़ा वाले महासू देवता। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। थैंक यू गाइस।